जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन निकलने चाहिए थे, निकल पा रहा है? देखिए, अलमिया है ये एक समस्या बनी हुई है कि जो फांसीवादी ताकत हमारे सर पे मुसल्लत हो गई है और डराने और धमकाने की जो राजनीति चल रही है, लोगों को जो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पूरे जो समाज के जो सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे पे खामोश नज़र आ रही हैं। किसी भी यहाँ पे जो जेएनयू जैसी इतनी बड़ी संस्था है, 4 जगह ये मामला पेश आए। 72 साल के बूढ़े को सिर्फ इस बिना पे कि वो मीट ले जा रहा है, उसको मारा जाता है शक के बिना पे। अगर वो ले भी जा रहा है तो क्या इस देश में मीट खाना जो है वर्जित है? क्या ये देश में मना किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाज़त नहीं देता कि आप खा सकते हैं। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इस पे बात होगी। अभी देखा गया है कि एक लड़के को बिरयानी लेके अगर वो चला गया, 5 साल का लड़का है, क्या पता है वो क्या ले जा रहा है। उसकी माँ ने जो बना के दे दिया वो ले गया। उसके टीचर ने कहा तुम आतंकवादी हो। क्यों? क्योंकि मुसलमान परिवार से ताल्लुक़ रखता है। कोई मुसलमान अगर अपना नाम बता दे रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी माइंड सेट जो तुम्हारी रेडिकल हो, तुम टेररिस्ट माइंड सेट के हो, तुम्हारा जो है यहाँ क्या है, पाकिस्तान चले जाओ। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? हमारे हुकूक नहीं है? हम अपनी बात नहीं रख सकते? यहाँ पे इतने ज़्यादा जो है छात्र संगठन हैं, लेकिन किसी ने इतने दिन के बाद भी आज तक एक आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। क्या समझेंगे? क्या जेएनयू की आत्मा मर रही है? क्या यहाँ के लोग हैसियत नहीं रखते हैं? इनके अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? अगर हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो हम क्या है? सांप्रदायिक हैं, हम कम्युनल हैं। और अगर आप अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करेंगे, धर्म के नाम पे लोगों को मारेंगे, इकट्ठा होकर मारेंगे, तो आप पक्के राष्ट्रवादी हैं। नेशनलिज्म के नाम पे आप मुसलमानों का जो है हत्या कर रहे हैं। गुलाम साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि हाल में 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरएसएस के कार्य सरसंघ संचालक जो हैं मोहन भागवत ने बयान दिया कि भारत उतना ही मुसलमानों का है जितना किसी का है। अभी आपने कहा, देखिए बात यह है ना कि कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। कहने को तो भाजपा भी यही कहती है कि सबका विकास, हम सबका साथ सबका विकास। कहाँ है मुसलमानों का विकास? साक्षर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, मुसलमान सबसे पिछड़े। क्या किया इस सरकार ने? क्या कदम उठाए मुसलमानों की शिक्षा को लेकर? एक कदम बता दीजिए। कोई कदम नहीं है। मुसलमानों को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, छोटी सी डिमांड करता हूँ, क्या आप शिक्षा में रिजर्वेशन मुसलमानों को दे सकते हैं? है हिम्मत किसी में? कोई जो जितनी भी मुखालिफ पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या ये मुद्दा उठा सकती हैं कि सिर्फ शिक्षा में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दें? हमें नौकरी में रिजर्वेशन मत दीजिए, शिक्षा में देखे दिखाएं, हम मान लेंगे। आज तक ये इस मुद्दे पर बात ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना है। जो सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की राजनीति की आपको डर दिखाया जाएगा कि नहीं, आपको राइट विंग से खतरा है, आपको भाजपा से खतरा है, आपको फांसीवादी ताकतों से खतरा है, आप लड़िए मत। आप हमारी जो है पशेपुर्त हमारे पीछे रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमारा कमर और हमारी जो है आवाज़ बुलंद रहे, हम आगे बढ़ें, हमारी भी लिए तैयार हों, हमारे बच्चे लीडर बने। आपके बच्चे सिर्फ वोट देंगे, आपके बच्चे सिर्फ हमारे लिए दरी बिछाएंगे, आपके बच्चे सिर्फ हमारे लिए नारे लगाएंगे। हम कहते हैं कि आप हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हमारे आज क्या कहते हैं आप, 25 करोड़ इस देश में मुसलमानों की आबादी है, 15% परसेंटेज के हिसाब से आबादी है। आप इस देश के संसद में मुसलमानों का कितना रिप्रेजेंटेशन देखते हैं? क्या इस देश में साझी संस्कृति नहीं रही है? क्या इस देश में साझी विरासत नहीं रही है? क्या हमने साथ में लड़ाई नहीं लड़ी है? उसके आप उस हुकूक की बात करिए। मैं कहता हूँ मानवीय अधिकार हमारे भी हैं, आपके भी हैं। कोई क्या खा रहा है इस बात पे मारेंगे, कोई क्या लेके जा रहा है इस बात पे मारेंगे, किसके साथ जा रहा है इस बात पे मारेंगे। हर एक बात पे आपको मारने मरने की बात कर रहे हैं, और हम मजलूम हैं, हम बस सताए हुए लोग हैं। आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे नहीं। भाजपा की सरकार आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ एक सांस्कृतिक आरोप लग रहा बिल्कुल कि मुसलमान जो है कुरान चाहता है, कंप्यूटर नहीं चाहता है। आप देना चाहते हैं? आप देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो है कंप्यूटर से दूर भागते हैं? क्या जेएनयू में जो मुसलमान पढ़ता है वो कंप्यूटर नहीं यूज़ करना जानता, या उसके क्या प्रोसेस है वो नहीं जानता है? सब जानता है। आप देना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम इलाकों में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं? आप देख लीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, चाहे यूपी हो चाहे इधर हिंदी बेल्ट में, आप देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो या तो गरीब हैं, या दलित हैं, या मुसलमान हैं। क्यों? 85 और 15 का आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है? जो 3% जाके लड़ रहे हैं, जो सबको बेवकूफ़ बना के बैठे हुए हैं, संस्थानों पे कब्जा करके रखे हुए हैं, उनकी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं।
3 आदमी कहता है कि 3 आदमी रहे पूरे गांव को लड़ा सकता है, और हम बस लड़ते हैं। हम बटे हुए हैं। हम अपनी इज्तिमाई ताकत, जो हमारी एक जो क्या कहते हैं कि हमारी सामूहिक शक्ति है, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हमको अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानना पड़ेगा। हमको इसलिए लड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे झोल है, कहाँ हमारे साथ अन्याय हो जाए, हमारे हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुसलमानों के हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है, दलितों के हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है। आप संस्कृति की बात करते हैं, क्या ये संस्कृति है कि किसी बच्ची को जिसका रेप हुआ हो मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाए, वो प्रशासन की निगरानी में? हाथरस की घटना भूल गए? हाथरस की घटना भूल गए? तब रेस को चोरी के नाम पे मार दिया गया, पहलू खान को गाय के नाम पे मार दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ये स्थिति आ गई है कि जानवरों के नाम पे इंसानों की हत्या होगी और उसको जस्टिफाई किया जाएगा। बिल्किस बानो के साथ जो रेप किया गया, उनके जो आतताई थे, जो दुष्कर्मी थे, उनको बाकायदे बुला के माल्यार्पण किया जा रहा है। क्या है इस देश में? इस देश की जनता को क्या हो गया है? क्या इस देश में यही संस्कृति रह गई है कि अब जो दुष्कर्मी है उनको माला फूल दिया जाएगा? मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, बहुत सारे मुद्दे जब सामाजिक, सांस्कृतिक या धर्म या सांप्रदायिकता के मुद्दे आते थे, तो बड़े बड़े नेता विरोध में इस्तीफा दे देते थे अपने सांसद के पद से। लेकिन हमने देखा कि विगत 10 सालों में इतने बड़े बड़े जुल्म हुए, जिस पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। किसान आंदोलन में हरसिमरत कौर के पहले मायावती जी ने ही इस्तीफा दिया था रोहित वेमुला के मुद्दे पर। उसके बाद से कोई नेता, इंक्लूडिंग मुस्लिम सांसद ने भी इस्तीफा नहीं दिया कि मॉब लिंच के खिलाफ प्रशासन भेदभाव कर रही है, भारत के संविधान को नहीं माना जा रहा है। कोई मुस्लिम नेता ने भी इस्तीफा नहीं दिया। आप पहले ये बात समझिए कि मुस्लिम नेता का रिप्रेजेंटेशन कितना है। 24 आदमी पहुंच रहे हैं, कितना बोलने दिया जा रहा है, कितना उनके मुद्दों को उठाया जा रहा है। मैं कहता हूँ विपक्ष जो है उसको इस पे आना चाहिए। जेएनयू से आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए, पूरे देश से आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ ऐसे हवा में निकल दी जाएंगी? किसी की हत्या हो रही है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का शौहर मर रहा है, ये हल्के में लिया जा रहा है। आलमी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बन रही है कि भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो जानवरों के नाम पर इंसानों की हत्या कर रहे हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? ये हमारा कल्चर है? ये सिविलाइजेशन आप कौन सी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं? आरएसएस के लोग फैला रहे हैं बांग्लादेश जैसी। मैं कह रहा हूँ इसका काउंटर कहाँ से आएगा? आरएसएस के जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति साझी है, हमारी जो मोहन भागवत करते हैं, पहले मोहन भागवत अपने यहाँ डेमोक्रेसी लागू कर दें। सारे ब्राह्मण उनके जो सत्संग चालक बनते हैं, किसी और को लाएं। क्या अंदर अदर हिंदू नहीं है? उनको दे दीजिए। आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आपसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्ता की मलाई खाने की बात है। हम मलाई खाएंगे, हमारे परिवार के लोग मलाई खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। आपके बच्चे हमारे लिए मलाई तैयार करेंगे, आपके बच्चे हमारे लिए लड़ेंगे। जान देने की बात आएगी तो आपका परिवार, मलाई खाने की बात आएगी तो हमारा परिवार। ये हमारे गार्ड भाई खड़े रहते हैं, ये इतने दिन तक खड़े रहते हैं। इनके लिए जो सैलरी मुहैया कराई गई है, इनको ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह सरकारी स्तर के लोग काम करते हैं, जिस तरह होमगार्ड काम करते हैं। लेकिन इनकी सैलरी में उनकी सैलरी में फ़र्क देख लीजिए। कौन लड़ेगा इनके लिए? सही। मजदूरों की जो तनख्वाह है, 300 रुपये तनख्वाह है। 300 पे 8-8 घंटे काम करा रहे हैं आप। 300 रुपये पे किसी को 8-8 घंटे काम करा रहे हैं। उन 8-8 घंटों में आप उनको कितना दे रहे हैं? 300 रुपया। और आप कोई अदर आदमी आ रहा है, वो काम कर रहा है, उसके लिए कितने पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं? उनके हकूक़ की बात कौन कर रहा है? कितने जो है मार्च निकाले गए, कितने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? कुछ नहीं है। मैं अपने इसी नारे के साथ अपनी इस वार्तालाप को ख़त्म करना चाहता हूँ कि गौरक्षा बहाना है, मुस्लिम असल निशाना है।